देता हूं। ये आप लॉगिन कर रहे हैं, देखिए लॉगिन है, वेबसाइट है, यहाँ पे लॉगिन करिएगा। आप सभी लोग लॉगिन करिए, अपना मोबाइल मोबाइल से लॉगिन करिए www.oklife.com। राइट, आपको ऐप में नहीं दिखेगी एआरपी, आपको एआरपी दिखेगी अपनी यहाँ पे लॉगिन आपने करना है। लॉगिन देख रहे हैं सब, लॉगिन लॉगिन दिख रहा है। यहाँ पे अपना आईडी डाल देना है, अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका है सेव होगा पहले से। यहाँ पे आपने लॉगिन लॉगिन कर दिया है, देखिए ये लॉगिन हो रहा है। राइट, ये लॉगिन मैं आपकी लाइव कर रहा हूँ, ये लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब इस लॉगिन में जाके यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके एक इजी ऑफ डूइंग बिजनेस आता है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दिख रहा है आपको। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में लास्ट लास्ट पॉइंट पे जाइए, यहाँ पे जाइए सीआरपी पॉइंट, सीआरपी पॉइंट कंसिस्टेंसी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी सीआरपी पॉइंट पे जाएंगे तो ये आपको बहुत आसानी तरीके से दिख जाएगा सीआरपी आपका टोटल कितना हो गया है आपके आपके लेफ्ट और राइट टीम में। और ये बहुत बड़ा मेरा जैसे कि अभी 11 दिख रहा है आपको, अगस्त तक अपडेट, अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो बहुत सारे लोगों की बिलिंग डलेगी। बहुत सारे लोग अभी 5,000 बीवी कंसिस्टेंसी होगी, जो नए लोग होंगे वो तो काउंट होंगे, चाहे वो 2,000 ढाई 1,000 बीवी क्यों, चाहे वो 2,500 बीवी क्यों। तो ये जाते जाते 25 हो जाएगी। आप सोचिए एआरपी 25 पे कितने का चेक है। चैट बॉक्स में बता, चलिए आपसे ही पूछ लेता हूँ, 25 एआरपी पे कितने का चेक है? 25 एआरपी पे कितने का चेक है सर? चैट बॉक्स में जरूर बताएं। वॉइस ब्रेक हो रही, मेरी वॉइस ब्रेक कैसे हो सकती है? 1.25 लाख, बिल्कुल सही जाना राजेश जी। सब लोग अब देखिए 2 महीने, अभी 2 महीने पूरे हुए हैं, अभी किसी को एआरपी ठीक से पता ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों तो प्लान अभी पता नहीं है, लेकिन अभी अभी मतलब समझ लीजिए 1 करोड़ नहीं होगी सर अभी। एक एआरपी 5,000 रुपए की है, 25 एआरपी 1,25,000 रुपए की, और पांच एआरपी 25,000 रुपए की। मतलब पहला पहला आपका स्टेज है एक एआरपी जो 5,000 की है, 5,000 रुपए मिलेंगे आपको, टोटल साल में होता है। दूसरी जो 25 एआरपी, उसके बाद जो दूसरा स्लैब है वो 25 एआरपी का है, उसमें आपको कितने मिलेंगे? उसमें आपको मिलेंगे लगभग 25,000 रुपए। उसके बाद 1,25,000, फिर 100 एआरपी है 25 के बाद। 100 एआरपी का कितना है? लगभग लगभग आपका 1,25,000, और 100 एआरपी का लगभग लगभग आपका 15 लाख रुपए। 300 एआरपी का 50 लाख, नहीं सॉरी, 300 एआरपी का 50 लाख रुपए है। और नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 15 लाख रुपए आई थिंक, एक सेकेंड। 300 एआरपी का 15 लाख रुपए है, 1,000 एआरपी का 50 लाख रुपए, और 2500 एआरपी का 1,21,00,000 रुपए। तो ये करना बहुत आसान है। मैं कहता हूं यहाँ पे हर लीडर 1,21,00,000 रुपए की एआरपी उठा सकता है, बशर्ते वो अपनी टीम में टारगेट सेट करे और आज से काम शुरू करे। क्योंकि लास्ट डे पे जब आप काम शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी। राइट, प्रॉब्लम आपको क्यों आएगी? क्योंकि आपने पहले दिन से काम नहीं किया, क्योंकि ये साल का एक्यूमुलेटिव है, आप ये बात समझिए। आपके लिए यहाँ पे एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि मैं लास्ट के जून जुलाई, मतलब लास्ट के 2-3 महीने में बहुत अच्छा मेहनत करके कर लूंगा, वहां हो नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, आपको आज से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपनी टीम में डाउनलोड करना देना पड़ेगा, अपनी टीम में लोगों को एक एक इंसान को बताना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरा अभी लगभग 2-3 महीने में मैं अगर बात करूं पर्सनली, तो 25 एआरपी हो गई हैं। आपने मतलब हो जाएंगी, इस महीने की क्लोजिंग में हो जाएगा। बहुत इजी है कि एक साइड से तो मेरी हो ही गई है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है, और दूसरी साइड से भी हो जाएगी लगभग। कुछ एआरपी कुछ सीआरपी कम है, आराम से हो जाएंगी। तो आप सोचिए 2-3 महीने में अभी मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया। मैंने अभी एआरपी मैंने वैसे प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन अब मैं पागलों की तरह प्रमोट करूंगा, समझ रहे हैं मेरी बात? पागलों की तरह। उसमें सेलिब्रेशन भी लेके हम आएंगे अपनी पर्सनल, हम केक कटिंग भी करेंगे, मतलब बहुत हाईलाइट हाई लेवल पे एआरपी प्रमोट करेंगे। प्लान जैसे हम प्रमोट करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हम एआरपी प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर एआरपी लोगों को मिलना शुरू हो गई तो ऑटोमेटिक हर महीने की इनकम लगातार बढ़ती जाएगी, और 1 साल आपकी टीम में एक लीडर टिके रहेगा। 1 साल में कोई छोड़ के नहीं जाने वाला। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और एआरपी आपके लिए क्या हेल्प कर सकती है, उसमें मैं 10 पॉइंट की स्लाइड भी बनाऊंगा।
वो मैं आपको शेयर करूंगा। पहला सबसे बड़ा, एआरपी आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है। पहला बदलाव होगा दोस्त, अगर मान लीजिए आप 1,000 एआरपी पे भी जाते हैं, 50 लाख रुपए आपको मिलेंगे। आप अपना 50 लाख रुपए अपने बच्चों के एजुकेशन की फीस में लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आपका बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहता है, तो बहुत सारा पैसा कहां से आएगा? वो एआरपी आपको देगा, राइट। आपको हो सकता है आपकी एआरपी सिक्योरिटी आपके दे सकती है। कैसे सिक्योरिटी दे सकती है दोस्त? आज के जमाने में हमारे परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कोई परेशानी हो जाए, कोई भी परेशानी हो सकती है, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए होगा। और अगर मान लो किसी का 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए अगर कहीं भी अनहोनी होती है और लगता है अचानक से, तो वो कहां से लेके आएगा? तो दोस्त आपको जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआरपी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, अगर आप एक साल, मात्र एक साल ढंग से मेहनत कर लें। एक साल मेहनत करनी, कोई 10 साल मेहनत नहीं करनी है। इसको समझें, इसके साथ अपना अपना अपलाइन के साथ प्लानिंग करें कि मुझे कितनी एआरपी लेनी है और मुझे अपनी टीम में कितनी एआरपी दिलानी है। और मुझे लगता है जितने भी यहाँ लीडर हैं, यहाँ पे सबके नेटवर्क है, किसी का 2,000 का है, 5,000 का, 10,000 लोगों का नेटवर्क है। अगर मान लीजिए अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दिया, तो आप सब लोग कम से कम 300 एआरपी ले सकते हैं इस साल। मिनिमम बता रहा हूं, 15 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा जो 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 आपकी, जो वही मेहनत आप कर रहे हैं, जो महीने की इनकम आपकी आ रही है, और वही आपको साल में एक बार जो इनकम मिलेगी, वो आप अपने परिवार को भी दे देंगे, या बैंक में रख लेंगे, या कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आप अपने सपनों की कार ले सकते हैं, अपने घर ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं उस अमाउंट का। वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा आपके लिए, और आपकी आपकी सेविंग हो जाएगी। मान लीजिए आप बैंक में भी रखते हैं, खुदा ना खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस है, ऊपर नीचे होता है, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। तो एक साल क्या हेल्प नहीं कर सकते? एक साल हम अपनी मेहनत नहीं कर सकते? इस साल हम अपना मेहनत का मतलब अपनी मेहनत, और इसका स्टेज में जो हमें सेलिब्रेशन, जब ताल कटोरा स्टेडियम में जब हमको चेक मिलेगा, आप एक बार आंख बंद करके सोच के देखिए। आप सोच, मेरी आवाज नहीं आ रही सर? आप सोच के देखिए कि आप स्टेज पे खड़े, डीके सर हैं, डीके सर आपको बड़ा सा चेक दे रहे हैं, और 10,000 लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं और आपको माइक दे रहे हैं। आप 15 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं, आप 50 लाख का चेक ले रहे हैं, आप 1,21,00,000 का ले रहे हैं। सोचिए आपका, मतलब आप सोचिए कि आपको कैसा फील हो रहा होगा। लेकिन इसके बारे में आज से आपको देखना पड़ेगा, आज से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज से आपको काम करना पड़ेगा। जितने भी बिल कंसिस्टेंसी के अलावा मत डालिए, मैं बता रहा हूं आपको। कम से कम 5,000 बीवी का बिल डालिए, लोगों को 5,000 बीवी का फायदा बताइए, जो हमारी कंसिस्टेंसी ऑफर है। नए लोग में तो आप 30 दिन तक डाल सकते हैं, दूसरी बार 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलता है, आप सभी को पता है। और 2,500 बीवी और 1,000 बीवी मिनिमम, आप किसी ना किसी को 1,000 बीवी से ही ज्वाइन कराइए। फ्री में ज्वाइन नहीं कराना है दोस्त। मैं ये कह रहा हूं कि आप 5,000 बीवी पे फोकस करिए, क्योंकि एक सीआरपी आपको मिलता है, एक सीआरपी पॉइंट आपको पूरा पूरा मिलता है, और एक ही इंसान से आप 4 बार ले सकते हैं साल भर के अंदर। क्लियर है? तो आज से ही अपना गोल सेट करिए, अपना ड्रीम बनाइए कि मुझे इस साल कितने एआरपी लेना है। आपको नहीं समझ आ रहा, मेरे साथ बैठी, मेरे को कॉल करी, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपकी पर्सनल मदद करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप बड़ा काम ओके लाइफ केयर में कर सकते हैं। क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्लियर है? आप सभी को क्लियर है? तो आगे मैं बढ़ता हूं। सभी लोग अपना टारगेट लिख दीजिए। चलिए मैं आपको पूछ लेता हूं, कितना टारगेट है एआरपी का? सभी लोग लिखिए। मुझे 85 लोगों का एआरपी का टारगेट इस चैट बॉक्स के अंदर चाहिए। यस नहीं लिखना है। आप जितना लिखेंगे उतना आपको 100% मिलेगा। ये मत सोचिए, छोटा टारगेट मत लीजिएगा, बड़ा टारगेट लीजिएगा। अपने आप को स्ट्रेच करना है, मेहनत करना है। राजेश कुमार मौर्य जी ने 100 एआरपी का टारगेट लिया, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। राजेश कुमार सिंह 100, बहुत बढ़िया। 500 एआरपी मोरबी से अनिल पटेल जी, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू सर। 100 एआरपी का प्रदीप सागर जी ने लिखा है, रमा शंकर जी ने 100, जयराम जी ने दुबे ने 100, MM खान जी ने 300, सुशील जी ने 150, लाल बच्चन जी ने 100, गणेश भाई प्रजापति ने 100, ब्रजेश कुमार जी ने 100। अरे आपकी डाउनलाइन 100 लिख रही है, तो आप 300 तो लिखें भैया। आपकी डाउनलाइन 100 लिख रही है, आप 300 लिखें। अरे आपकी डाउन में ही 300, अगर मान लीजिए आपकी डाउन में आदित्य कॉल आ गया,
अगर उसने 2500 एआरपी कर दिया आपका तो 5000 एआरपी, आप तो कैपिंग के ऊपर चले जाएंगे भाई साहब। मेरी बात समझ में आ रही है? बीवी की तरह काम करता है, पर्सनल नहीं है। आपकी डाउन में जो हो रहा है, आप अपना टारगेट स्ट्रेच करें, राइट। अब अपलाइन भी सॉल्व, अगर मान लीजिए सोनम, मैंने 2500 एआरपी का टारगेट लिया है, अगर डीके सर बोलते 5000 एआरपी लेना है तो मैं 5000 का लेता, 2500 से ऊपर है ही नहीं, 1 करोड़ 21 लाख ही मिल सकता है, राइट। तो मैंने 2500 का ही टारगेट लिया है, मुझे बात पता है। अब मान लीजिए मेरे कोई अपलाइन में अगर वो ले 200 एआरपी का ले, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप अपने अपलाइन, अपने दोनों टीमों के साथ बैठिए, दोनों टीमों के लोगों के साथ बैठिए और टारगेट लीजिए। एक साइड का टारगेट मत लेना भाई, एक लेग पे डिपेंड मत रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों टीमों पे एआरपी आएगा, बता रहा हूं, 10-10 सीआरपी, एक एआरपी होता है, सबको पता है। आप सबको पता होगा, 10 सीआरपी टीम ए में, 10 सीआरपी टीम बी में, तो एक एआरपी होता है। और इस पे डेली काम करिए, अपनी टीम को दिखाइए, डेली मोबाइल में दिखाइए कि मेरे इतने हो गए, आपको इतने करने हैं। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू गणेश सर। 1000 एआरपी, गणेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। 1000 एआरपी मतलब 50 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट में डाल दिए, समझ लीजिए। बहुत बढ़िया। संतोष यादव जी 100 एआरपी लिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं है क्या? ईशांत मिश्रा जी 100 एआरपी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मजा आ गया आप लोग को देख के। मुझे लगता है डीके सर को बोलना पड़ेगा टारगेट को बड़ा करिए। तो बहुत आसान है। अभी आप देखिए ना, 25 एआरपी 2-3 महीने में हो गई, मुझे अभी पता भी नहीं चला कैसे हो गई। कुछ करा भी नहीं है अभी मैंने। मैंने आपको लाइव दिखाया ना, आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, ये बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, आपको सारे बिलों को कंसिस्टेंसी में लेके आना है, सारे बिलों को कंसिस्टेंसी ऑफर में लेके आना है, ये चेक करना है आपको, राइट। और कोई मान लीजिए टूट गई तो उसकी नई आईडी डाल के 5000 बीवी की ईआरपी कर, मतलब 5000 बीवी से बिलिंग कराइए। किसी का अगर ब्रेक हो गया तो उसकी नई आईडी डालिए, घर की आईडी, वहां 5000 बीवी कराइए, तो आपको पूरा 1 सीआरपी मिलेगा। क्लियर है? 1000 एआरपी निशांत कुमार जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा हो गया भाई तो मेरा तो, मुझे लग रहा है ऐसे 10,000 एआरपी हो जाएगा भाई, राइट। तो बहुत बहुत अच्छी खुशी की बात लग रही है, मजा आ गया आप लोग को देख करके। और टारगेट लीजिए और फोकस करिए, पूरा एआरपी पे पूरा फोकस करिए। आप जहां भी मीटिंग करते हैं एआरपी के बारे में बात करिए, लोगों को स्लैब बताइए, लोगों को मोबाइल में बताइए कैसे चेक करी जाती है एक एक। और जिसने एक एआरपी जीती ना आपकी टीम में, बहुत सारे लोग होंगे किसी की एक एआरपी हो गई होगी, उसका केक कट करिए। 200 रुपए खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है दोस्त, 200 रुपए वो इंसान आपको 300 ईआरपी दे सकता है, अगर अभी उसने एक ईआरपी कर ली तो, इस साल। तो 200 रुपए का केक कट करने में कंजूसी मत करिए, राइट। उसका सेलिब्रेट कीजिए, मतलब उसको, मतलब मौका दीजिए जबरदस्त तरीके का, उसको हौसला बढ़ेगा। एक एआरपी अगर वो कर लिया है तो उसको सेलिब्रेट करिए। सेमिनार जब आपके वेन्यू में होता है तो उसको बुलाइए, उसको माला पहनाइए, उसको बोलने का मौका दीजिए। और देखिए आपकी टीम में अगर वहीं पे 100 लोग बैठे होंगे, वो भी यही डुप्लीकेट करेंगे। मैं बता रहा हूं, बहुत खतरनाक होने वाला है, आप लोगों की इनकम लाखों करोड़ों में जाने वाली है, राइट। ये ब्रह्मास्त्र है दोस्त, इस ब्रह्मास्त्र को जिसने भी इस्तेमाल कर लिया, एक लीडर वो होगा जो रो रहा होगा, जो परेशान हो रहा होगा कि कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। एक लीडर वो होगा जो आज ही अपनी टीम में फोकस करके अपना डेटा बना के सारा, मतलब अपनी टीम से, अपनी टीम के साथ मेहनत करेगा और लास्ट में एआरपी जीतेगा। बहुत बढ़िया विक्की जी, 25 एआरपी, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। चलिए अब चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। जी, क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप सभी लोग मेरा साथ देंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं सभी लोग स्टेज पे हमारी टीम का तहलका मचा दें, बिल्कुल ताल कटोरा में हमारी टीम के लोग दिखने चाहिए, हमारी टीम के लोग अचीवर बने। हर एक लीडर चाहता है, हर एक लीडर का सपना होता है कि उसकी टीम के लोग ज्यादा से ज्यादा अचीवर बने, राइट। चलिए, अब सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट पे बात किया था, हमने 3 वे कम्युनिके ये चीज पे हमने कल बात किया था, इस पे बहुत हम इंपॉर्टेंट अब आपको बताने वाले। अपॉइंटमेंट, आमंत्रित करना, कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट, ये चीज हमने कल आप लोगों से बात किया था। 5C को ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड स्टेप है शो द प्लान। थर्ड स्टेप है शो द प्लान।
क्योंकि पहला स्टेप प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा स्टेप है इन्विटेशन करना, तीसरा स्टेप है मीटिंग, शो द प्लान, प्रेजेंटेशन फाइल के माध्यम से विद प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन फाइल के माध्यम से प्लान दिखाना। देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो खाली आप डायरी, अच्छी बात है डायरी ले जाते हैं, पेपर पेन ले जाते हैं, तो आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए। 100 रुपए की फाइल मिलती, हर सेंटर पे मिलती, नहीं मिलती अपने अपलाइन से संपर्क करें, क्योंकि आपके पास टूल्स होना बहुत जरूरी है। अगर टूल्स नहीं है तो आप दिखाएंगे क्या? हवा में बातें नहीं करना, आपके पास प्रोडक्ट बैग होना चाहिए, आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन फाइल के माध्यम से प्लान दिखाना है आपने, या आप पेपर में भी लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन फाइल को भी दिखाना है, जिससे सामने वाले को एक विश्वास बढ़ता है कि आप एक रियलिटी कंपनी में काम करते हैं। राइट? दिन में अगर 2 प्लान करते हैं तो 1 महीने में 60 प्लान होते हैं। इस तरह अपनी टीम की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, आप बहुत जल्दी 1 लाख महीने से अधिक इनकम कमा सकते हैं। आपको क्या करना है? तीसरा काम है प्लान दिखाना। अब आपने इनवाइट तो कर लिया, लोगों को कॉल पे इनवाइट कर लिया, कल मैंने बताया था आपको, कॉल पे आपने इनवाइट कर लिया, आपने आज 7 बजे का टाइम दिया है। अब 7 बजे जाके आपको करना क्या है? फाइल ले जाना है। अगर आपको प्लान दिखाना आता है, शुरू के 4-5 प्लान अपलाइन से दिखवाइए, उसके बाद आप प्लान दिखाइए। आप जाइए, आप प्लान दिखाइए। कम से कम फुल टाइमर के लिए 5 प्लान देना जरूरी है, और पार्ट टाइमर के लिए मिनिमम 2 प्लान देना जरूरी। कोई जॉब करते, बिजनेस करते हैं तो मिनिमम 2 प्लान एक दिन में देना बहुत जरूरी है। दिक्कत क्या होती है, हम 3 तरीके से लोग इस बिजनेस में आते हैं, पार्ट टाइमर, फुल टाइम, और तीसरे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं स्पेयर टाइम वाले लोग। वो कभी कभी करते हैं, वो 2 दिन करेंगे, 10 दिन सोएंगे, वो 4 दिन फिर करेंगे, फिर वो धीरे अपनी स्पीड को कम कर लेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगा, आपकी टीम में चेक नहीं बन पाएगा, आपकी अचीवमेंट नहीं हो पाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप 50 प्लान दिखाइए, आप 2 प्लान अच्छे से दिखाइए, दिल से दिखाइए, ज्वाइनिंग लेके आइए, क्लोजिंग करिए, लेकिन 2 प्लान डेली होना जरूरी है। क्लियर है? कमिटमेंट लेते हैं, 2 प्लान का कमिटमेंट लेते हैं, तो महीने में 60 प्लान होंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी। 4 तरीके से आप मीटिंग को कर सकते हैं। पहला होता है 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग हमेशा कहां हो सकती है? वो एक लीडर के साथ हो सकती है, किसी भी अदर कंपनी के कोई भी लीडर है, मान लीजिए वो मिलना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपका प्लान देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको लेके आइए, मतलब अगर मान लीजिए जो अपनी कंपनी से खुश नहीं है, तो आप किसी लीडर, कोई कंपनी के कोई भी डायमंड हो या कोई भी लीडर हो, वो वहां पे 1-to-1 मीटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहां पे जब आप किसी लीडर से मिलते हैं तो अच्छी प्लेस पे मिलना है, आपको घर पे नहीं मिलना है। कोशिश करना है कि आपको किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में मिलना है, और शांति वाली जगह पे बैठना है। क्लियर है? मतलब जहां पे शोर ना हो, क्योंकि एक लीडर के साथ जब आप मीटिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, टाइम का, राइट? उसके बाद सारी चीजों का, आपके पास टूल्स होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके पास अचीवमेंट्स होनी चाहिए, आपकी खुद की अचीवमेंट होनी चाहिए, आपके अप्लायंस के चेक होने चाहिए, अचीवमेंट, मतलब बहुत सारी चीज ध्यान रखना है। तो 1-to-1 मीटिंग पहली, दूसरी है एबीसी मीटिंग, तीसरी होम मीटिंग, चौथी है कंपनी इवेंट। ये 4 तरीके की मीटिंग होती है, इन चारों को समझते हैं दोस्त। 1-to-1 और होम मीटिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। 1-to-1 मीटिंग जो होती है और होम मीटिंग से व्यवसाय तेजी से बढ़ता है। जो भी टीम के अंदर, जिस भी टीम के अंदर ये दो चीजें होती, 1-to-1 मीटिंग या होम मीटिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको, क्योंकि हम लोग जो इवेंट करते हैं या कोई कंपनी का इवेंट होता है या जो हमारा वेन्यू होता है, संडे के दिन हम वेन्यू करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए वो महीने में हम एक ही कर पाएंगे या 4 कर पाएंगे, हर संडे ही कर पाएंगे, या महीने में एक बड़ा सेमिनार कर पाएंगे, क्योंकि रोज हम सेमिनार नहीं कर सकते। तो रोज आपको क्या काम करना होगा? मंडे टू फ्राइडे आपको क्या काम करना होगा? मंडे टू सैटरडे आपको 1-to-1 मीटिंग करनी होगी और होम मीटिंग करनी होगी। होम मीटिंग, अब 1-to-1 मीटिंग और होम मीटिंग से आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, राइट? जिस भी टीम के अंदर 1-to-1 या होम मीटिंग होती है, उस लीडर का बिजनेस हमेशा बढ़ता है, कभी गिरता नहीं है। राइट? तो ये बात ध्यान रखना है। और तीसरा है होम, पहला है 1-to-1, दूसरा एबीसी, तीसरा होम मीटिंग, चौथा है कंपनी इवेंट या वेन्यू। संडे के दिन जो हम वेन्यू करते हैं, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं। थर्ड स्टेप ऑफ टीम बिल्डिंग मीटिंग, अवॉइड मीटिंग इन दीज सर्कमस्टेंसेस। हमें इन इन जगहों पे हमेशा ये चीज करनी, हमें इन जगहों पे अवॉइड करना है। ये चीजें ध्यान रखनी है, समझ लो आप। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है सर? डू आपके पास
आपके पास या उनके पास जिसके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप प्लान दिखाना चाहते हैं, दोनों के पास सफिशिएंट टाइम होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है मेरे पास 5 मिनट है, मेरे पास 10 मिनट है, आप 10 मिनट में जाके प्लान दिखा देते हैं। आपको ये डर लगता है कि कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, कहीं ये मुझे मना ना कर दे, कहीं ये बाद में मुझे, ये डर के कारण आप उसे 5-10 मिनट में प्लान देते हैं। आप मुझे बताइए, आप जिंदगी बदलने जा रहे हैं किसी की, पहले आपको लगता है कि आप खुद की जिंदगी बदल रहे हैं और लोगों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे का टाइम तो दीजिए, 60 मिनट तो दीजिए, कम से कम 45 मिनट तो होने चाहिए ना उसके पास। अगर मान लीजिए वो कहीं जा रहा है या वो दुकान पे बैठा है, तो आपको उनसे बोलना है, सर सर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं 10 मिनट में आपको इतनी सारी चीज बता पाऊं। सर कम से कम 40 से 45 मिनट का समय लगेगा सर मेरे प्रेजेंटेशन को एंड करने में। जब आपके पास 40 से 50 मिनट का हो टाइम, तब मुझे बताइए, मैं आपके साथ आगे आपको प्लान दिखाऊंगा या मीटिंग करूंगा। तो आप दोनों के पास सफिशिएंट टाइम होना जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी, कहते हैं ना, आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। 5 मिनट में आप क्या बता पाएंगे? 1 करोड़ 21 लाख का प्लान कैसे दे पाएंगे आप? कैसे एआरपी बता पाएंगे? कैसे आप उसको उसका वाई क्लियर कर पाएंगे? कैसे टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ईएसबीआई मॉडल बता पाएंगे आप? कैसे प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे? 10 मिनट में क्या होगा दोस्त? नहीं हो पाएगा। आपकी मीटिंग खराब हो जाएगी। सामने वाले को भी लगना चाहिए किसके साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूं, राइट? यूर प्रोस्पेक्ट डज नॉट हैव, आपके प्रोस्पेक्ट के पास सफिशिएंट टाइम होना जरूरी है। अनसुटेबल वेन्यू नहीं होना चाहिए। मतलब अनसुटेबल वेन्यू का मतलब कहीं भी, अब मान लीजिए आप रोड पे प्लान दे रहे हैं, आप, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, दुकान पे प्लान देते हैं। मान लीजिए किसी परचून की दुकान पे किसी को, अब मान लीजिए किसी को प्रोस्पेक्ट है आपका, वो उसकी कोई दुकान है, उस पे जाके दुकान पे प्लान देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दुकान पे प्लान मत दीजिए, लेकिन दुकान पे प्लान दीजिए, लेकिन उसके सामने कोई ग्राहक ना है। अगर मान लीजिए उसके कस्टमर आ रहे हैं, तो वो आपका प्लान नहीं सुनेगा, वो आपको इग्नोर करेगा और आप अपना समय ही खराब करेंगे। शांति में प्लान देना पड़ेगा आपको, एकांत जगह पे प्लान देना पड़ेगा। क्यों? वो 40-50 मिनट आपके प्लान पे फोकस करे, क्योंकि आपका पैसा भी कीमती है, आपका टाइम भी कीमती है और आपकी एनर्जी भी कीमती है। इसको खोना मत दोस्त। बहुत सारे लोग गलती करते, पार्क में जाके प्लान देते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते, पार्क में जाके प्लान देते हैं। तो समझ लीजिए आपका प्लान बेकार हो जाएगा। वेन्यू का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है। अब पता चला आप, कई लोग गलती क्या करते हैं, चलते फिरते प्लान दे रहे हैं, मतलब बस में बैठे प्लान दे रहे हैं, ट्रेन में बैठे प्लान दे रहे हैं। ऐसा एनवायरनमेंट देखिए, कम से कम एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, सामने वाले को भी लगे यार ये मैं कुछ कोई अच्छी चीज ले रहा हूं। राइट, रिमेंबर बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जब भी किसी के साथ मीटिंग करने जाते तो प्री जज नहीं करें किसी भी कैपेसिटी, प्री जज ना करें किसी की भी कैपेसिटी। बहुत सारे लोग ये सोच के जाते हैं कि यार ये तो मेरे से ज्वाइन ही नहीं होगा, यार ये तो कोई कंपनी का मैनेजर है, इसको मैं कैसे ज्वाइन कराऊंगा। मैंने आपको बताया था यहां पे आपको दूसरी तीसरी अप्रोच, राइट, जो अप्रोच का नाम मैंने बताया था आपको, सलाहात्मक अप्रोच। राइट, आपको सलाह लेनी है उनसे, आपको पूछना है। राइट, जो भी आपसे सीनियर लेवल में रहते हैं उनसे आपको पूछना है। और अगर आपके खास अपने लोग हैं तो कोशिश करिए अपने अपलाइन को ले जाइए, क्योंकि वहां पे थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? थर्ड पार्टी का, अगर मान लीजिए कोई आपका खास आदमी है तो अपलाइन को यूज करिए, अपलाइन को अपने साथ ले जाइए वहां पे। क्योंकि क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपना आदमी नहीं सुनता है, आप थर्ड पार्टी को ले जाएंगे तो आपकी बात, आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपके अपलाइन की बात सुनेगा। तो प्री जज नहीं करना है किसी की भी कैपेसिटी को कि यार ये बंदा नहीं जोड़ेगा, ये बंदा छोटा है, ये बंदा गरीब है। आपको नहीं पता उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या, क्या पता भले वो 10,000 की नौकरी करता हो, लेकिन वो उसके ड्रीम्स इतने बड़े हो कि वो आपके साथ आके बहुत बड़ा काम कर दे। तो कभी भी किसी की कैपेसिटी को प्रीजन नहीं करना है, आपको सबको प्लान दिखाता है। और एक डायलॉग याद रख लेना, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि यार इनने मुझे मना कर दिया, ये 4 लोगों ने मुझे मना कर दिया। इन 4 लोगों के लिए आप इस बिजनेस में नहीं आए दोस्त, इन 4 लोगों के लिए आप बिजनेस में नहीं आए। एक बात समझना, आप अपनी जिंदगी बनाने आए इस बिजनेस में। आज जिस घर में मैं रह रहा हूं, ये लगभग, आज इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। जिन दिन जब मैं नौकरी करता था, किराए के मकान में रहता था दोस्त, 9 साल रेंट के किराए के मकान में रहा हूं, लेकिन 3 साल से इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। ओके लाइफ केयर ने मेरी लाइफ को बदल दिया है।
जो आज घर है, ये ओके लाइफ केयर की ताकत है, मेरी कोई पावर नहीं है। जिस गाड़ी से मैं चल रहा हूं, मुझे कभी सपने में नहीं सोचा था मैं कार ले पाऊंगा, लेकिन ओके लाइफ केयर की पावर है कि 20 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ। मैंने कभी भी प्री जज नहीं करा किसी को कि ये मेरे साथ आएगा, ये मेरे साथ नहीं आएगा। राइट, तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको। बी रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। क्लियर है? बी रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी और अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। राइट, टू रेडी टू सेक्रीफाइस। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बात बता रहा हूं। लोग क्या करते हैं ना, लोग ज्वाइन तो करा लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। लोग प्लान दिखाने की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी है आपको, भगवान ने एक मौका दिया है करोड़पति बनने का, और करोड़पति बनने का रास्ता क्या? प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, शो मोर प्लान, शो मोर प्लान, शो मोर प्लान। ये एक जिम्मेदारी है आपका, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बिजनेस में प्लान दिखाना। प्लान दिखाएंगे तभी तो लोग आएंगे। कई लोग क्या, एक आदमी ज्वाइन कर लेते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। आपको डेली 2 प्लान दिखाने, अपनी लिस्ट से 2 प्लान निकाल के दिखाने हैं, पर्सनल भी और अपनी डाउनलाइन के भी। राइट, कोशिश करिए पर्सनल दिखाने की, जिससे पर्सनल आप अपनी बड़ी टीम बना पाएंगे। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है अपनी और अपनी टीम के लोगों की। दूसरी बात है सेक्रीफाइस। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेक्रीफाइस करना। 95% इस बिजनेस में फेल क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोग कभी सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके बच्चे का बर्थडे है, मुझे पता है कि आपका बेटा, आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, और मुझे पता है एक माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप किसके लिए लाए ओके लाइफ केयर? अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, और जब मेरा बेटा बड़ा होके कोई बड़ी इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, उसके लिए 40-50 लाख रुपए चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, तो वो पैसा कहां से आएगा? वो ओके लाइफ केयर देगा। लेकिन आज आज मान लीजिए आपकी एक मीटिंग है, और आपकी कोई मीटिंग है और आपने वो मीटिंग छोड़ दी और अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने में चले गए, तो हो सकता है जिंदगी में आप ओके लाइफ केयर में सक्सेस नहीं हो पाए। क्योंकि शुरू के 2 से 3 साल आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शुरू के 2 से 3 साल आपको कुछ समझौते करने पड़ेंगे। अपनी फैमिली से भी हो सकता है आपके परिवार में कोई सपोर्ट ना करे, हो सकता है करे। और मैं चाहता हूं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। इवन शुरुआती दौर में मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट नहीं करा था, लेकिन बाद में जब थोड़ा बहुत इनकम आने लगा तो फैमिली सपोर्ट करने लगी। क्योंकि आपकी मेहनत को देख के आपके परिवार वाले भी आपकी मेहनत देखते हैं, और आपके परिवार वालों को क्या चाहिए कि आप सक्सेसफुल बने, आप कामयाब बने। अब आपके माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा सक्सेसफुल बने, अच्छा पैसा कमाए, लोगों की मदद करे। उसके लिए 2 से 3 साल सेक्रीफाइस देना होगा। आपको बर्थडे छोड़ना होगा, आपको पार्टी छोड़नी होगी, आपको टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा, आपको पेन लेना पड़ेगा, तब दोस्त कामयाबी आएगी। कोई भी सक्सेसफुल इंसान है, कोई भी अमीर बंदा है, कोई भी पैसा सक्सेसफुल इंसान है, वो उसने सेक्रीफाइस किया अपने जीवन के अंदर। हर इंसान ने सेक्रीफाइस किया है दोस्त। आप लोग तैयार हैं सेक्रीफाइस करने के लिए? 2 से 3 साल की तो बात है यार। जब जब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने ओके लाइफ केयर से आएगा, तो थाईलैंड में बर्थडे मनाना ना अपने बच्चे का। क्यों गांव में बर्थडे मना रहे हो? सिंगापुर में मनाना। जब पैसा आएगा तो बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया। 2-3 साल मेहनत कर लो, 2-3 साल बर्थडे भूल जाओ, 2-3 साल शादियां भूल जाओ, 2-3 साल पार्टी भूल जाओ, 2-3 साल यार सब कुछ भूल जाओ, टीवी भूल जाओ। 2-3 साल ही फोकस कर लो अपने बिजनेस पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने परिवार, अपनी चेक पे, ओके लाइफ केयर पे। उसके बाद देखो रिजल्ट कितना बेहतरीन आएगा। और नहीं करोगे तो आज जो 5 साल बाद भी वैसे ही रहोगे। आज जैसे हो 5 साल बाद भी वैसे ही रहोगे। जो आज, अगर जो काम आपको बताए जा रहे हैं वो सिस्टम का काम आप नहीं करोगे, तो 5 साल भी आप वैसे ही रहोगे, कोई बदलाव नहीं होगा आपके अंदर। तो आज के बाद दोस्त, जिंदगी में कामयाब होना है तो समझौते करने पड़ेंगे। हो सकता है परिवार से भी लड़ना पड़े। परिवार को समझाइए, परिवार से लड़िए मत, लेकिन उनको समझाइए कि मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल दो,
मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, मुझे गरीबी से बाहर आना है, मुझे कुछ जिंदगी में बड़ा काम करना है, मुझे भेड़ चाल वाली नौकरी नहीं करनी है, मुझे फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, मुझे करोड़ों रुपए कमाना है, मैं 10-20 हजार कमाने के लिए नहीं बना हूं, मुझे 2 लाख 5 लाख कमाना है, बताओ अपने परिवार को। और बोले वो सपोर्ट नहीं करे, कोई बात नहीं, उनसे बोलो मुझे 1 साल का मौका दो, 1 साल 2 साल 3 साल का, 2 से 3 साल का चांस दो, और अगर नहीं कर पाऊं जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा। मैंने अपनी फैमिली से बहस नहीं करा, मैंने उनको समझाया, कई बर्थडे मैंने छोड़ दी, मैंने अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया दोस्त, लेकिन आज मैं 5 स्टार होटल में अपने बच्चे का बर्थडे मनाता हूं, क्योंकि आज 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए इनकम आ रही है, 4 लाख रुपए 5 से 6 लाख रुपए की इनकम है महीने की, साल की नहीं महीने की। आज मैं थाईलैंड भी जाऊं, मलेशिया भी जाऊं, वहां अपने बच्चे का बर्थडे मना सकता हूं। लेकिन जो शुरू के जो 2 से 3 साल है वहां मैंने सेक्रीफाइस किया है, वहां मैंने टीवी नहीं देखा है, वहां मैंने फालतू फालतू की दोस्तों से गप्पे शप्पे नहीं लड़ाए, वहां पे मैंने अपने सिर्फ वर्क पे, अपने काम पे और ओके लाइफ केयर पे फोकस किया है, बाकी चीजें साइड में मेरे लिए, क्योंकि मेरे को सबसे पहले अपनी जिंदगी को बनाना है, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। यस या नो? तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, शुरुआत में करने पड़ेंगे आपको। 2 से 3 साल सेक्रीफाइस कर लेंगे, जिंदगी की गरीबी दूर हो जाएगी, तो पैसे के लिए कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? बी रेडी टू एक्सेप्ट द अदर ओपिनियन। राइट? ये चीजें ध्यान रखना है। थर्ड स्टेप ऑफ टीम बिल्डिंग, डू एंड डोंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ये चीजें ध्यान रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रेजेंटेशन के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हैव ए वॉकिंग ऑफिस, आपके पास एक वॉकिंग ऑफिस होना चाहिए। वॉकिंग ऑफिस क्या होता है? आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए, लिख लीजिए। और आपकी टीम के पास प्रेजेंटेशन फाइल नहीं है, प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है, ऑर्डर फॉर्म नहीं है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मोबाइल में रहता है, लेकिन ये सारी प्रेजेंटेशन फाइल एटलीस्ट होनी चाहिए। और प्रोडक्ट होने चाहिए आपके पास, सैंपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। अब टेस्टिमोनियल्स आपको, आप मोबाइल में भी कुछ फोटोग्राफ सेव कर सकते हैं, कुछ चीजें दिखा सकते हैं लोगों को। तो आपके पास प्रोडक्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस आप कर रहे हैं, आप फेथ लोगों को दे रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन फाइल और प्रोडक्ट होना जरूरी, जिससे आप लोगों को बता पाए। आपके पास ऑफिस होना बहुत जरूरी, वॉकिंग ऑफिस। हैव ए प्रोफेशनल बिहेवियर, दोस्त इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी कंपनी को कोई ज्वाइन नहीं, लोगों को ओके लैब केयर से कोई मतलब नहीं है, डीके सारंग सर से कोई मतलब नहीं है, लोगों को आपसे मतलब है। आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। आप ट्रैफिक वाले को देखिए, अपनी व्हाइट शर्ट पहना रहे, व्हाइट शर्ट पहना रहता है ट्रैफिक वाला, आर्मी वाले की ड्रेस है, डॉक्टर की एक अपनी ड्रेस है, आपका भी एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एकदम टाई बेल्ट राजा दूल्हा राजा बन के जाइए, आराम से एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखिए। प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या रखना, अपने चेहरे पे स्माइल रखिए। बहुत सारे लोग रोके जाते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल रखेंगे तो आधे सवाल उसके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और सिंपल मतलब आसान, क्लियर है? तो यूज एबीसी रूल फॉर प्रेजेंटेशन। अब एबीसी क्या है? एबीसी रूल क्या है? एक्यूरेट, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है आपने। कई लोग क्या ऐसा प्रेजेंटेशन दे देते ब्रेन फ्यूल के बारे में, मतलब दिमाग में एल्था कोलेस्ट्रॉम, एमिस्ट्रॉम, उसमें ये उसमें एलार्जिनाइन फैलार्जिनाइन, ग्रेप सीड का भी, उसके अंगूर के अंदर का क्या 4 झाग हैं, ये 4 बीज हैं, वो भी दिखाएंगे। अरे भैया इतना क्या जा, साइंटिस्ट थोड़ी बना रहे हो आप। जब कंपनी लेबर के लिए लेबर फ्यूल दे रही है तो काय के लिए लेबर फ्यूल में घुस रहे हो? क्या करेगा? हड्डियों के अंदर ये राइट एंटमनी होती है, लेफ्ट एंट, अरे क्या करना है भाई उसको लेफ्ट राइट करने से? अरे भैया सीधे बोलो, घुटनों के लिए ऑर्थोमेगा लगता है, ये ग्रीस बनाता है, इतना ही समझाना है। अब इसको तुम पूरा एकदम साइंटिस्ट बना के समझाओगे तो सामने वाला हो जाए पागल, वो बोलेगा भैया मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मैं कैसे समझाऊंगा यार। सही है कि नहीं? बहुत सारे लोग हमारी टीम में अनपढ़ लोग आते हैं, जो 5,000 10,000 रुपए कमाते हैं, उनके लिए आपने इतना मुश्किल बना दिया, वो बोलेंगे भैया मेरे बस की नहीं होगी लाइफ केयर करनी, इतना मुश्किल मैं समझा नहीं पाऊंगा। समझ में आया मेरी बात? तो गई भैंस पानी में, उनको आसान तरीके से समझाओ, आसान, प्लान को इतना आसान रखो, हर चीज को, ट्रेनिंग को आसान रखो। अब ये मैं, आपने देखा कैसे कर, अब मैं आसान तरीके से समझा रहा हूं आपको। तो एकदम ये ध्यान रखना है, एक्यूरेट, ABC मेथड, मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है आपने। ऑर्थोमेगा क्या करता है?
घुटने का इलाज करता है, घुटने वापस से ग्रीस बना देता है, दैट्स इट। अब उसकी साइंटिफिक नॉलेज नहीं देना है कि एलआरजी इसके अंदर ये है, वो है, वो है, वो क्या काम करता है। मैं कई लोगों को देखता हूं ऐसी ट्रेनिंग देते हैं भाई साहब। आसान करो। लिवर फ्यूल क्या करता है? लिवर का काम करता है। हार्ट फ्यूल क्या काम करता है? नसों की बीपी कंट्रोल, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी कंट्रोल करता है। राइट? तो जितना आसान आपकी चीजें होंगी, उतना ज्यादा लोगों के जुड़ने की संभावना होगी और वो डुप्लीकेट कर पाएंगे। राइट? तो एक्यूरेट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ऐसी नहीं बीच में कहानी बना दी आपने कुछ भी। आप चल रहा है ईएसबीआई मॉडल और आप चले गए टाइम कंपाउंडिंग पे, है ना? तो जो पॉइंट आपने लिखा है वो पॉइंट, कई लोग क्या बिना प्रेजेंटेशन के प्लान देते हैं, हवा में प्लान देते हैं। ये ये एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये सामने वाले को क्या समझ में आ रहा है? भैया तू कुछ किताब ले, उसमें दिखा दे, लैपटॉप ले ले, उसमें दिखा दे, क्या समझ में आ रहा है? तुमने पूरा नक्शा बना दिया, अब बोल रहे उसको समझ में ही नहीं आ रहा। भैया दिखाओगे नहीं तो समझेगा कैसे सामने वाला? अब जब ये मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं आपको, मेरे ऊपर स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन चल रही है, आपको मेरी बात से समझ में आ रहा होगा, हिंदी समझा रहा हूं और लिखा भी हुआ है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल पा रहा हूं। अब मैं अगर ऐसे ही बोलूंगा, हैव ए सिंपल प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड, यूज एबीसी मेथड, सबके ऊपर से जाएगा। राइट? तो पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। ट्रेनिंग और मीटिंग आपकी, मैं बहुत सारे लीडरों को देखता हूं, ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं दोस्त। साइंटिस्ट ना आपको बनना है ना किसी को बनाना है। अरे यार एक बात बताओ, सब्जी बेचने वाले को साइंटिस्ट क्या बनाओगे आप? कोई आपकी टीम में आया जो सब्जी बेचता है, अब वो साइंटिस्ट बनेगा क्या? राइट? तो इजी एंड डुप्लीकेट करना, एक्यूरेट, एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ब्रीफ करना है, कोई भी चीज को ब्रीफ करना है। ऐसा भी नहीं करना, कई लोग क्या इतना जल्दी बता देते हैं, इतना फटाफट बता देते हैं, समझ में नहीं आता सामने वाले को। तो भैया अगर मान लो आप ईएसबीआई मॉडल बता रहे हो तो अच्छे से बताओ, ज्यादा डिटेल में। तो ये एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है सर। लेफ्ट साइड के लोग एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ये चार तरीके के लोग होते हैं। राइट साइड वाले एक्टिव इनकम कमाते हैं, लेफ्ट साइड वाले पैसिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव इनकम क्यों कमाते हैं? क्योंकि जब तक ये काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। और ये छोटे बिजनेसमैन होते हैं, नौकरी करने वाले लोग होते हैं। आप नौकरी पे जाएंगे पैसा आएगा, नौकरी पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा, इसका मतलब आपकी इनकम है एक्टिव। राइट? और दूसरे साइड के लोग कौन होते हैं? जो बड़ा बिजनेस करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? एक पाइपलाइन बिछाते हैं। ये लोग जियो, टाटा, बिरला, अंबानी, सारे लोग पाइपलाइन बिछाते हैं और एक बार सिस्टम बनाते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है, सिस्टम इनके लिए काम करता है, दैट्स इट। ज्यादा इसमें कोई डिटेल ही नहीं है। तो एक्यूरेट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। सामने वाले को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे दो, अगर सामने वाले को क्लियर नहीं है तो आपका सब कुछ बेकार है। क्लियर है? हैव 5 डोंट्स इन माइंड। 5 मिनट में मीटिंग को हम एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट कल फिर दूसरा लेके आएंगे, राइट, 2 से 3 मिनट में। हैव 5 डोंट इन माइंड। मतलब 5 ये चीज आपको नहीं करनी है। रिपीटेशन, मेरी बात ध्यान से समझना, कोई भी ट्रेनिंग करते हैं आप, कोई भी मीटिंग करते हैं आप, वन टू वन प्लान करते हैं आप, कुछ भी करते हैं, कभी भी कोई बात का रिपीटेशन नहीं करना। अब कई लोग क्या ड्रीम बोलते हैं, ड्रीम पे ही पूरा कम से कम 3-4 घंटे ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सामने वाले का पागल हो जाता है ड्रीम ड्रीम। तो मतलब आपको बहुत आसान रखना है, रिपीटेशन नहीं करना है, लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा मैं रिपीटेशन कर रहा हूं कोई चीज, बताओ, हर स्लाइड में एक यूनिकनेस है। राइट? अब मैं यहां पे वही बार बार, अब आपको यहीं पे बार बार मैं बोलूं, हाँ वो एक की रिपीटेशन मैं कर रहा हूं, वो रिपीटेशन किसकी है? वो किसकी रिपीटेशन है? एआरपी की। और मैं उसको डेली करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट? क्योंकि आपको एआरपी आनी जरूरी है, तभी आपका चेक आएगा। उसकी मैं रिपीटेशन करूं लेकिन इनकी रिपीटेशन नहीं करूंगा। राइट? तो रिपीटेशन नहीं करना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, सामने वाले से कोई भी बहस नहीं करना है। अगर वो बोलता है आपकी कंपनी बंद हो जाएगी तो बोली यस, बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोग बहस करने लग जाते,
यस सर। अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट सेलिंग की नींव है, जो आपने आज ट्रेनिंग बताया। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इसमें इथिकल रहना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। थोड़ा सा बिजनेस बड़ा करने के लिए ये गलतियाँ शुरू होती है, फिर वो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन बिजनेस ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इथिकल रहना हर एक चीज़ में। कहीं पे भी जाओ आप वहाँ पे उस इथिक्स को फॉलो करो, और वही टीम में डुप्लीकेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, राइट? तो ज़रूर मुझे लगता है कि काफ़ी लोग उस पर ध्यान देंगे। अगर गलती कर रहे हैं तो सुधार सकते हैं अभी से, लेकिन बड़ा टीम होने के बाद में अगर ये झटका बरसता है ना, तो बहुत ये होता है, राइट? तो ये सब जबरदस्त ट्रेनिंग था, और मैं चाहूंगा कि ये काफी बड़ा पीपीटी है आपका, और बहुत ही बढ़िया है। इसका जो कंटेंट है सर, वो एक सिंपल और सीधे इंसान को एक बड़ा लीडर बना सकता है, और उसका बड़ा बिजनेस खड़ा भी कर सकता है। और ये अगर डुप्लीकेट हो गया तो उस टीम को कोई रोक नहीं सकता। तो ये जबरदस्त ट्रेनिंग है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू।